हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ में स्वागत है। तो हम अपना टॉपिक लाभ और हानि पढ़ रहे हैं। आज उसका 5वां दिन है। तो हमने बहुत सारे सवाल ख़त्म कर दिए। आज कुछ अच्छे सवाल उठाते हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सवाल करेंगे अपने, जो एसएससी के अंदर पूछे जा गए हैं। 12th लेवल ग्रुप है और ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर भी पूछे गए, मेट्रिकुलेशन लेवल के ऊपर भी पूछे गए हैं। तो अपने सवाल स्टार्ट करते हैं। अपना 5-7 सवाल है, जिसके बाद अपना ये टॉपिक फिनिश करते हैं आज। तो अपने सवाल स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। किसी शर्ट को 600 रुपये में बेचने पर 600 रुपये में बेचने पर उसके लागत मूल्य का 1/6 उसके लागत मूल्य का 1/6 घाटा होता है। हानि होती है, घाटा होता है, एक ही बात है। और लागत मूल्य कौन सा होता है? कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य के भी कहते हैं, जिसको लागत मूल्य, जो लगने वाला मूल्य है, अपनी जेब से लगता है ना, उसको लागत मूल्य कहते हैं। वह 1/6 लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचे? वह 1/6 लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचे? ठीक है, 1/6 लाख कमाने के लिए उसे कितने में बेचे, ये सवाल अपने को दिया गया है। किसी शर्ट को 600 रुपये में बेचने पर वो कह रहा है कि उसे लागत मूल्य का 1/6 घाटा होता है। लागत मूल्य का बेचने पर मतलब 600 रुपये, इसका क्या हो गया है? एसपी हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और उसे लागत मूल्य का, किसका? लागत मूल्य का 1/6 उसको क्या होता है? घाटा होता है। लागत मूल्य क्या होता है? जो लगता है, अपनी जेब से लगता है। अपनी जेब से कौन सा लगता है? जब वस्तु खरीदते हैं तो अपनी जेब से पैसा लगता है, उसको लागत मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य भी कहते हैं। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है? वो कह रहा है क्रय मूल्य दिया ही नहीं है कितना। वो कह रहा है कि 1/6 उसका घाटा हो रहा है। कितना घाटा हो रहा है? 1/6 घाटा हो रहा है। और उसका एसपी दिया गया आपको। तो यहाँ से देखो, ऑप्शन दे देते हैं पहले इसका। क्या क्या है? 850, बी है आपके पास 860, सी है आपके पास 890 और डी है आपके पास 840 रुपये। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए। तो किसी शर्ट को 600 रुपये में बेचने पर उसके लागत मूल्य का 1/6 घाटा होता है। तो जब जो बटा वाले सवाल आ जाए, परिमेय संख्या के रूप में आ जाए, तो हमें उसी के रूप में लेके चलते हैं, आसान से हो जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं इसका। कैसे करेंगे? वो कह रहा है कि उसकी लागत मूल्य का, किसका? लागत मूल्य कह दो, या फिर इसको कह दो क्रय मूल्य भी कहते हैं। क्रय मूल्य का कितना? 1/6 घाटा हो रहा है। कितना हो रहा है? 1/6 घाटा हो रहा है। कितना घाटा हो रहा है? 1/6 घाटा हो रहा है। मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपको डायरेक्ट करना है। आप 6% घाटा या फिर क्या हो रहा है? हानि हो रही है। तो यहाँ पे समझना कैसे इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं कि लागत मूल्य का कितना हो रहा है? 1/6 घाटा हो रहा है। जिसके ऊपर, किसका? लागत मूल्य का। उसने बोला लागत मूल्य का, या फिर यहाँ पे बोल देता कि खरीदने पे 1/6 घाटा हो रहा है, तो किस पे हो जाता? विक्रय मूल्य पे हो जाता। यहाँ पे वो कह रहा है क्रय मूल्य पर 1/6, क्रय मूल्य का 1/6 घाटा हो रहा है। तो यहाँ पे देखते क्रय मूल्य का जिसका बोलेगा वो उसका नीचे वाला होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? सीपी। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? हानि। ठीक है, इसने घाटा किस पे बोला है? लागत मूल्य पर। लागत मूल्य पर घाटा कितना हो रहा है? 1/6 हो रहा है।
तो जिस पर घाटा हो रहा है, किस पर घाटा हो रहा है, क्रय मूल्य पर घाटा हो रहा है, तो नीचे वाला क्या है, क्रय मूल्य, और ऊपर वाला क्या, हानि आ गई। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको जो सीपी है आपका वो कितना आपको मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको जो हानि हो रही है वो कितनी हो रही है, 1 की हानि हो रही है। ठीक है, जब 1 की हानि हो रही है तो आपको पता है कि हानि कब होती है, जब उसका जो प्राइस है वो हमें कम मिले। इसका मतलब है कि हानि हो रही है तो एसपी हमारे से क्या आने वाला है, एसपी कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य से जितना घाटा हो रहा है उसको घटा दो ना, यहाँ पर एसपी सीपी माइनस क्या हो जाता है, हानि हो जाती है। तो यहाँ पर देखो सीपी कितना था, सीपी हमारे पास 6 है, -1 कर दो, कितना आ जाएगा 5। हमारे पास क्या आ गया है, एसपी आ गया है। एसपी क्या आ गया है, विक्रय मूल्य आ गया है। यहाँ से हमने विक्रय मूल्य निकाल दिया ना, कितना आ गया हमारा, वो कह रहा है कि लागत मूल्य का 1/6 घाटा हो रहा है। 1 लागत मूल्य का हो रहा है तो इसका नीचे वाला भाग होता है वो क्या होता है, जिसके ऊपर घाटा होता है वो इसका नीचे वाला पार्ट होता है। अगर वो विक्रय मूल्य पर बोल देता तो नीचे वाला भाग क्या हो जाता, विक्रय मूल्य हो जाता। ये क्रय मूल्य पर बोला तो नीचे वाला क्या होगा, क्रय मूल्य। ऊपर लाभ दो या हानि दे वो क्या होता है, ऊपर वाला होता है। कितना, 1 का लाभ, हानि हो रही है, हानि हो रही है, खरीद रहा है उसके ऊपर हानि हो रही है। इसका मतलब क्या है कि उसको कम में बेच रहा है, कम में बेच रहा होगा कि मान लो वो 6 रुपये में खरीद रहा है, वो कह रहा है 1 रुपये की हानि हो रही है। इसका मतलब उसको कितने में बेचा होगा, 1 की हानि हो रही है, इसका मतलब उसको 5 रुपये में बेचा होगा। तो जो जितने रुपये में बेचा है वो क्या हो रहा है, उसका एसपी आ गया। क्या आ गया, उसका विक्रय मूल्य आ गया। ये विक्रय मूल्य अपने पास आ गया, हमने निकाल दिया, विक्रय मूल्य इतना आ रहा है इसके हिसाब से। बाकी आपको सवाल में कितना दिया गया है, किसी शर्ट को 600 रुपये में बेचने पर, और वैसे आपको जो विक्रय मूल्य दिया गया कितना दिया गया है, वो भी तो विक्रय मूल्य कितना है, 600 रुपये दिया गया है। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों क्या है, बात एक ही है, दोनों बराबर है। या तो मैं भाग के अंदर बात कर रहा हूँ 1/6 के रूप में, या फिर क्या है विक्रय मूल्य रुपये के अंदर बात कर रहा हूँ तो क्या 600 रुपये। इसका मतलब कि जो 5 है वो किसके बराबर है, 600 के बराबर है। जो 5 है वो किसके बराबर आ रहा है, 600 रुपये के बराबर आ रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है, 5 600 के बराबर आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगी, 600 बटा में क्या 5, कितना आ जाएगा 1 200 120 रुपये। ठीक है, 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 120 रुपये की। अब उसने आगे सवाल में पूछा क्या है, यहाँ तक आपने को जो इन्फॉर्मेशन दी थी, जो सवाल में बताया था, वो सारा हमने क्या इसके अंदर रख के जो हमारे को आ रहा था वो हमने निकाल दिया है। ये अपना गायब कैसे हो गया, ऊपर चलो 1 मिनट, अपना जो लिखा था वो कहाँ गायब हो गया। ये यहाँ पे अपने समझा था कि विक्रय मूल्य निकाल दिया था, 600 रुपये था। अरे 1 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 120 रुपये आ रही थी। ठीक है, इसके बाद आपने हमने जो सवाल में दिया था वो सारा यहाँ पे यूज़ करके हमने निकाल दिया है। 1 भाग की वैल्यू निकाल दी है, कितना भाग है, 1/6 भाग। यहाँ पे 1 भाग की वैल्यू आ गई कितनी, 120 रुपये। अब आपको चाहिए क्या, सवाल में दिया गया है, क्या चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपको देखो क्या दिया गया, वह 106 लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचे, कितना लाभ कमाने के लिए, 1/6। वह 1/6 लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचे, इसका मतलब क्या है 1/6। तो यहाँ पे अपना क्या 1/6 लाभ कमाने के लिए 1/6 लाभ कमाना है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो सीपी है वो कितना है, 6 है, और ऊपर क्या है, लाभ है, 1 लाभ है, नीचे सीपी है, 1 लाभ है। यहाँ से देखो क्या आ रहा है, सीपी हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, लाभ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारा जो एसपी है वो कितना आ जाएगा, 6 + 1 कितना, उसको वो कितने में बेचना पड़ेगा, 7 में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या 1 की वैल्यू आपको पता है, 1 की वैल्यू कितनी है, 120 है।
तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 गुणा 7 कर दो, कितना हो जाएगा, 12 7 84, 840 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। कितने रुपये में, 840 रुपये में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो जो दिया गया था मैंने उसी टाइप से समझाया। देखिए उसके लागत मूल्य का एक बड़ा अच्छा उसको घाटा हो रहा था। ये आप कब कर पा रहे हैं, जब हमारा सीपी सेम आ रहा है। इस तरीके से अब कब कर पा रहे हैं, यहाँ पे सीपी क्या अच्छा है, यहाँ पे भी सीपी अच्छा है। अगर अलग अलग आ गया तो वहाँ पे उसको हमें को क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेकर दोनों का क्या सीपी बराबर कर देंगे और उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा सीपी 6 था, लाभ 1 का हो रहा था और क्या 7 का हमें क्या विक्रय मूल्य निकालना था, तो डायरेक्ट बाहर कर दिया। 1 की वैल्यू 120 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 गुणा 7 आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 840 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अगला सवाल देखते हैं। दो नंबर सवाल है आपके पास, क्या है, 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य 540 वस्तुओं के 540 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। यदि अर्जित लाभ 44% हो, यदि अर्जित मतलब क्या होता है, प्राप्त किया गया, मतलब इसको अगर 44% क्या होगा, यदि अर्जित लाभ 44% है तो y का मान बताओ, y का मान बताओ। ठीक है, यहाँ पे y का मान बताना है आपको। ऑप्शन देख लेते हैं आपके पास। ए ऑप्शन है 375, बी ऑप्शन है 400, सी ऑप्शन है 360 और डी ऑप्शन है 380। ठीक है, पहले आप अच्छे से सवाल पढ़ें कि वाई वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 540 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य के बराबर है, और जो वाई वस्तु का विक्रय मूल्य है वो क्या बोल रहा है कि 540 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का, सॉरी क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये सवाल में दिया गया। और आगे उसने एक इन्फॉर्मेशन और दी, यदि अर्जित लाभ कितना है, अर्जित लाभ कितना है, 44% है, तो वाई का मान बताना है। तो यहाँ पे देखो सीपी मान लो, पहले सीपी मान लिया कितना है, 100 है, और लाभ कितना है, 44% है, ये 100% है, तो हमारा जो एसपी कितना आने वाला है, सीपी प्लस लाभ, तो कितना आ जाएगा, 100 + 44, एसपी हमारा कितना आ गया है, 144 आ गया, ये हमारा एसपी आ गया, और ये हमारा क्या है, सीपी हमने मान लिया था कितना, 100 है। ठीक है, इसके बाद वो क्या कह रहा है कि यदि वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, मतलब कि एसपी किसके बराबर है, 540 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। किसके, 540 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये उसने सवाल में क्या कि वाई वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 540 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, उसने सवाल में दिया था, मैंने वैसा वैसा लिख दिया है कि वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है किसके, 540 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो वाई हमारे को पता नहीं, निकालना है। एसपी हमने अभी निकाला, कितना आ रहा था, 144, और यहाँ से देखो कितना 540 तो वस्तु दी गई है। सीपी हमारा कितना था, हमने 100 माना था। ठीक है, हमारे को यहाँ से किसका मान चाहिए, वाई का मान चाहिए, तो 144 को इधर लेके जाओ, 540 गुणा में कितना 100 और बटा में कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से काटते हैं, कितना कौन सा कट रहा है,
ये कट रहा होगा 18, 54 किस में आता है देखो, 17 के 51, 18 में आता है। ठीक, तो 18 के पार्ट से काट के देखते हैं पहले। 18 8 देखो कितना होता है, 6 14 144। ठीक है, 18 से कट जाएगा ये 18 से 18 3 54, 30 आ गया। 18 8 कितना होता है 144। फिर एक बार और काट दो, कितनी बार 15, और ये कितना कटेगा 2 के पार्ट से 4 बार। 4 को 100 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 2 और क्या 25। यहाँ बच गया कितना 15 गुणा 25 कर दो, 15 5 75, आंसर बच गई 7। 15 दूनी 30 और 7 कितना हो गया 37, 375 क्या आ गई वस्तुएं आ गई। ये वाई का मान है। वाई क्या है, वाई वस्तुएं। वाई वस्तु का विक्रय मूल्य 540 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर है। तो बताना है कि हमारा वाई वस्तुएं कितनी थी। तो हमारी कितनी वस्तु थी 375 वस्तुएं थी। यहाँ से आपने सब यहाँ तक किया, सभी को समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने सीपी मान लिया, लाभ 44% था, तो क्या किया वो ऐड कर दिया क्रय मूल्य के अंदर, तुम्हारा एसपी आ गया 144 आ गया। उसके बाद जो सवाल में दिया गया था कि वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर किसके है, 540 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने क्या बराबर रख दिया दोनों को, और क्या एसपी का मान रख दिया, इधर सीपी का मान रख दिया। बाकी मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर ली, 144 को बटा में लेके गया, काट दिया, जो कट रहा था गुणा कर दिया, कितना आ गया 375 आ गया। हमारा कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन सही हो गया। 375 वस्तुएं है। कितनी वस्तुएं है 375 वस्तुओं का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल देखो, सिराज विक्रय मूल्य का 32% कमाता है। सिराज विक्रय मूल्य का 32% कमाता है। तो लगभग में वास्तविक लाभ बताओ। तो लगभग में वास्तविक लाभ कौन सा होता है, वास्तविक लाभ बताओ। ये लाभ तो कमा ही रहा है, लाभ बताओ। वास्तविक लाभ क्या होता है अभी, वास्तविक लाभ होता है जो क्रय मूल्य पर होता है। ये किसके ऊपर दिया गया, ये तो हमें क्या किया गया, विक्रय मूल्य के ऊपर 32% लाभ कमाता है। वास्तविक लाभ कब आएगा, जब हम लाभ निकालेंगे किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर लाभ निकालते हैं, वो हमारा वास्तविक लाभ होता है। ठीक है, वस्तु को खरीदते हैं उसके बाद हम बेचते हैं, तो वास्तविक लाभ वहाँ से होता है। ठीक है, इस सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ऑप्शन दिया गया है, और इसका आंसर किस में बताना, लगभग उत्तर आएगा, पूरा नहीं आने वाला, लगभग आने वाला है। जिसके पास आएगा वो हमारा आंसर है 45। बी ऑप्शन है हमारे पास 47, और सी ऑप्शन है अपने पास 48, और डी ऑप्शन है अपने पास 49। ठीक है, सैंतालीस, सी ऑप्शन है अपने पास 48, और डी ऑप्शन है अपने पास 49। ठीक है, ये ऑप्शन दे दिया है। सिराज विक्रय मूल्य पर वो क्या कह रहा है कि 32% लाभ कमाता है। ये हमारा वास्तविक लाभ नहीं है, ये किसके ऊपर लाभ है, विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ है। वो कह रहा है कि वास्तविक लाभ बताओ। वास्तविक लाभ किसको कहते हैं, जो हम क्रय मूल्य के ऊपर लाभ कमाते हैं वो वास्तविक लाभ होता है। और हानि भी हमारे को किस पर होती है, क्रय मूल्य के ऊपर होती है, जो वास्तविक हानि होती है। ठीक है, इसको किस टाइप से निकालते हैं, सीपी मान लेते हैं आपका कितने 100 है, लाभ कितना है 32% हो रहा है। ठीक है, ये किसके ऊपर हो रहा है, ये विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ हो रहा है। सॉरी, ये हमारा सीपी मान लिया 100 है, लाभ कितना आ रहा है 32% कमा रहा है। वो किसके ऊपर कमा रहा है, विक्रय मूल्य के ऊपर कमा रहा है। यहाँ से ध्यान रखना, विक्रय मूल्य के ऊपर कमा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से किस टाइप से करने वाले हैं आपको, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 32% का मतलब क्या है, 32% का मतलब है 32/100। ठीक है,
यहाँ से काट दो, कितना आ रहा है ये 16/50, एक बार और काट दो 8/25। ये हमारा लाभ आ रहा है, किसके ऊपर लाभ आ रहा है, ये इसका 32% का मैंने जो परिमेय संख्या के अंदर वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 8/25 आ रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको सभी को। जो पिछली ये मैंने सवाल कराया तो वो कितनी वैल्यू थी परिमेय संख्या के में 1/6 था, 1/6 वैल्यू थी, वो परिमेय संख्या में थी। यहाँ पे भी मैंने क्या निकाल दिया 32% को किस में कन्वर्ट कर दिया है, परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर दिया, उसका मान कितना 8/25 कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये जो लाभ कमा रहा है किसके ऊपर कमा रहा है, ये विक्रय मूल्य के ऊपर कमा रहा है। किसके ऊपर कमा रहा है, ये वाला लाभ एसपी के ऊपर कमा रहा है। किसके ऊपर आ रहा है, एसपी के ऊपर आ रहा है। जिसके ऊपर जो लाभ आएगा वही उसका नीचे वाला भाग यही होगा। इसका मतलब है कि जो 25 है एसपी है हमारा कितना है 25 है, और लाभ कितना हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है वो 8 का हो रहा है। ठीक है, सॉरी लाभ लिख दिया, लाभ कितना हो रहा है 8 का हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका सीपी कितना होने वाला है, सीपी कितना होने वाला है, इससे तो कम होगा क्योंकि लाभ कमा रहा है। इसका मतलब क्या होगा एसपी माइनस लाभ कर दो। सीपी कब निकलता है, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है क्रय मूल्य आ जाता है। तो हमारा कितना था 25 था, 8 घटा दिया, कितना बच गया 8, 5 ये गया, 3 ये गया, 17 हमारे को क्या मिल गया सीपी मिल गया आपका। अब क्या पूछ रहा है वो वास्तविक लाभ पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है वास्तव में कितना हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत वास्तव में कितना हो गया, तो यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है 8 का हो रहा है। और वास्तविक लाभ किसके ऊपर निकालते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर निकालते हैं। क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया 17 आ गया, गुणा में 100 कर देना, ये हमारी वैल्यू आ गई है 800 बटा में कितनी आ गई है 17 आ गई है। इसको भाग दो, 17 चौका 68, बच की वैल्यू कितनी 12 120 आ गया। तो 17 साथी कितना होता है 119 होता है, कौन सा 17 साथी, तो ये आ गया 47, 19 एक बच गया। ये लगभग उत्तर आ गया, एक का 0 आ जाएगा, आगे पॉइंट में आंसर आएगा, फिर पॉइंट उतारना पड़ेगा। ठीक है, आगे पॉइंट मारने वाला, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है लगभग, आगे कुछ भी वैल्यू आ सकती है 17 तो 6 7 कुछ भी आ जाए। तो लगभग किसके बराबर आ रहा है 47 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है लगभग किसके बराबर आ रहा है, ये 47 के करीब आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, उसने लगभग में आंसर पूछा कि लगभग वास्तविक लाभ बताओ, तो लगभग हमने बता दिया किसके बराबर आ रहा है 47 के बराबर आ रहा है। तो हमारा वास्तविक लाभ लगभग कितना हो गया 47% हो गया। ठीक है, वास्तविक लाभ किसके ऊपर निकलता है, हमेशा ही क्रय मूल्य पर निकलता है। यहाँ पे मैंने सीपी 100 नहीं माना है, क्यों नहीं माना, क्योंकि उसके ऊपर जो हमारा जो लाभ दिया गया तो वो किसके ऊपर दिया गया विक्रय मूल्य के ऊपर दिया गया। इसके लिए मैंने क्या किया कि पहले जो 32% था उसको मैंने चेंज करके लिख दिया है 8/25 लिख दिया। ठीक है, याद रखना 8 बटा क्या लिख दिया 25 लिख दिया। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 32% इसका क्या आ रहा है लाभ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो एसपी है वो कितना है 100 मान के कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। 100 पे 32% लाभ हो रहा तो 100 रुपये उसका क्या है क्या कह रहे हो विक्रय मूल्य मान लो। यहाँ पे अगर क्या मान के चलते हैं एसपी मान के सकते हैं 100 रुपये, लाभ हो रहा है कितना 32% का लाभ हो रहा है, एसपी पे लाभ हो रहा है। इसका मतलब सीपी कितना आ जाएगा, एसपी में से लाभ घटा दो कितना आ जाएगा 100 माइनस कितना 32 कर दो कितना आ जाएगा 30 70 तो 68 कितना आ जाएगा 68% हमारा सीपी आ गया। अब हमारे को लाभ प्रतिशत निकालना था, वास्तविक लाभ निकालना था, वो किस पे निकलता है सीपी पे निकलता है। लाभ कितना है 32% है, और कितने पर है वो वास्तविक लाभ, क्रय मूल्य कितना है 68 है, और गुणा में क्या कर दो 100 कर दो। अब काट दो जो कट रहा है, ये कितने से 16 और ये आ गया 3 4 फिर 8 फिर आ गया ये 17, ऊपर कितना आ गया 800, नीचे कितना आ गया 17, यहाँ से भी 800 बटा में कितना आ गया 17, यहाँ से भी 800 बटा में 17 आ गया। आप इस टाइप से एसपी को 100 मान के भी कर सकते हैं, जहाँ पे सीपी हमारा कितना आ जाएगा 68% आ जाएगा। फिर आपको क्या निकाल देना है वास्तविक लाभ निकाल देना, लाभ 32% है और सीपी हमारा कितना 68 है, और 100 से गुणा कर देना, प्रतिशत में आंसर आ जाएगा कितना 47% आपको क्या हो रहा है वास्तविक लाभ हो रहा है। ठीक है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन कैसा है,
ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, लगभग एसएससी के अंदर पूछे गए हैं। एक टेबल लैंप के सीपी तथा एसपी, टेबल लैंप के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच अंतर 540 रुपये है। यदि लाभ 30% है, यदि लाभ 30% है तो विक्रय मूल्य बताओ। तो विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं आपको। 2340 बी ऑप्शन है, 2150 सी ऑप्शन है, 2800 और डी ऑप्शन है आपके पास है 2280। ठीक है, ये सारे रुपए के अंदर है। एक टेबल लैंप के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच में अंतर कितना है? 540 रुपये है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच आपको अंतर दे दिया गया है। कितना दिया गया है? 540 रुपये है। और लाभ कमा रहा है कितना? वो कह रहा है किसके, यदि लाभ कितना है? 30% है। कितना लाभ है? 30% है। तो आप मान लो सीपी कितना है हमारा? 100%। लाभ कितना है? 30%। तो एसपी कितना आ जाएगा? सीपी प्लस लाभ हो रहा है तो वो क्रय मूल्य के अंदर जोड़ के आएगा। तो 100 प्लस में कितना? 30। कितना हो जाएगा? एसपी हमारा कितना होने वाला है? 130%। यहाँ तक आपको समझ में आया? सीपी मैंने क्या मान लिया? 100 मान लिया। 30% को लाभ था, 30% लाभ है। इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य है वो ज़्यादा आएगा। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य बेचते ज़्यादा में, तब जाके लाभ होता है। अगर कम में बेचेंगे तो हानि होगी। यहाँ पे लाभ ज़्यादा में बेच रहे हैं तो इसका मतलब 30 100 में जोड़ दिया, कितना हो गया? 130 आ गया। वो हमारा क्या है? एसपी आ गया। और सवाल के अंदर वो कह रहा है कि कह रहा है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच में जो अंतर है वो कितना है? अंतर क्या होता है? दोनों का जो माइनस कर देते हैं वो उनके बीच में अंतर होता है। एसपी और विक्रय मूल्य का अंतर है वो कितना? 540 रुपये ये दिया गया। तो यहाँ पे एसपी कितना हमारा? 130%। और सीपी कितना है? 100% हमने माना था क्रय मूल्य। वो किसके बराबर है? 540 रुपये के बराबर। ये सवाल में दिया गया है। यहाँ पे 100 में 130 से 100 गया, कितना बच गया? ये 30% किसके बराबर दिया गया है? 540 रुपये के बराबर दिया गया। पूछा क्या है उसने? एसपी पूछा है। विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य कितना है? 130% आपको निकालना था। ठीक है, तो 30% बराबर आ गया 540 रुपये। 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी आपको? 540 बटा क्या कर दो? 30 कर दो। आपको कितने की वैल्यू चाहिए? 130% की वैल्यू चाहिए। तो 540 बटा में 30 गुणा में क्या कर दो? 130। यहाँ पे से जो कट रहा है वो काट दो, 0 से 0 कट जाएगा। और ये 3 एकम 3 और 8 तिया 24, 18। तो 18 गुणा में कितना आ जाएगा? 130। यहाँ से गुणा कर दो, 0 पीछे आएगा। 18 तिया 54, आंसर बच गई 5। 18 और 5 कितना हो गया? 23। 2340 रुपये उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। कितना? 2340 रुपये। ए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। कितना ऑप्शन? ए ऑप्शन सी हो जाएगा। इसने विक्रय मूल्य दी और क्रय मूल्य के बीच में अंतर दिया था, कितना है? वो 540 रुपये है। और वैसे प्रतिशत के अंतर कितना है? 30% ही तो है अंतर। आप सीधी सी बात समझो कि जो अंतर है वो 540 रुपये दिया गया है। तो लाभ लाभ जब 30% है, इसका मतलब क्या है? 130 तो हमारा क्या है? विक्रय मूल्य, और 100 हमारा क्या है? क्रय मूल्य। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है? 30% है। वो 30% किसके बराबर है? 540 रुपये। डायरेक्ट ही करना था सवाल को। ये 30% किसके बराबर है? 540 रुपये के बराबर है। यहाँ पे 1% की वैल्यू आ जाती।
उसके बाद जितने प्रतिशत की निकालनी थी, कितने की निकालनी थी, विक्रय मूल्य पूछा था तो 130 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 2340 रुपये आ गया। अगर यहाँ पे आपको क्या पूछ लेता, क्रय मूल्य भी पूछ लेता, क्रय मूल्य भी पूछ लेता तो यहाँ पे निकाल देते, यहाँ से कितने का गुणा कर देते, 100 का गुणा कर देते, 100 से गुणा कर देते, यहाँ पे कितना आ जाता 1800 आ जाता, कितना आ जाता 18 में 100 का गुणा कर दो, कितना आ जाता 1800 रुपये आ जाता। ठीक है, क्रय मूल्य पूछे चाहे विक्रय मूल्य पूछे, हमें कुछ भी हम निकाल देंगे। ठीक है, ये वाला सवाल हो गया कंप्लीट। आगे वाला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल 5। किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 740 रुपये, यदि इसे 714 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत 15% होता, बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत 15% होता, तो लाभ 15% होता तो 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का, तो 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, ये सवाल दिया गया था। ऑप्शन दिए गया आपको, ए ऑप्शन दे दिया गया है 12138, बी ऑप्शन दिया गया आपको 120 गुणा 36, सी ऑप्शन आपको दिया गया है 11934 और डी ऑप्शन आपको दिया गया है 12240। ये सारे रुपए में है वैल्यू, ये ऑप्शन दिए गए हैं। बड़ा सवाल देगा, आपको घबराना नहीं है क्योंकि थ्योरी बेस्ड सवाल है, कुछ भी नहीं, इसको समझने की दिक्कत है। ठीक है, बेसिक से चलते, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे अपने नोट डाउन करते चलेंगे, आसान हो जाएगा सवाल। देख कैसे करेंगे कि वो कह रहा है कि 8%, किसी टीवी को वो क्या करता है 8% लाभ पर बेचता है, कितने पर 8% लाभ पर बेचता है, 8% लाभ पर बेचता है, लाभ कितने पर 8% पर बेचता है। ठीक है, आगे यह कह रहा है यदि इसे 740 रुपये अधिक में बेचा जाता, यहाँ तक तो बेच दिया उसने 8% लाभ पर, और अधिक है, कितने अधिक पर, यदि उसे कितने में 714 रुपये और अधिक में बेच देता, मान लो इतने में तो बेचा ही बेचा, जब वो 108% लाभ पर बेच रहा था, मान लो सीपी 100 है और 108 रुपये उसका क्या हो जाता, क्रय मूल्य हो जाता, तो 740 रुपये अगर वो और अधिक में बेच देता तो उसका जो लाभ है वो कितना हो जाता, वो कह रहा है कि लाभ कितना हो जाता हमारा 15% हो जाता है। ये बात समझने वाली है। ठीक है, यहाँ ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ये समझ में आ गई तो इसका मतलब सवाल हो गया। मान लो उसको पहले लाभ हो रहा था कितना 8% का लाभ हो रहा, 100 रुपये हमारा क्या था, मान लो यहाँ से चलते हैं अपने, आराम से समझना, सीपी हमारा कितना था 100 रुपये था मान लो। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि उसको लाभ हो रहा है कितना 8% का लाभ हो रहा है, तो जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाता 108% आ जाता। यहाँ तक समझ में आया कि हम क्या करते हैं, लाभ होता है तो विक्रय मूल्य के अंदर जो लाभ है जोड़ देते हैं, इस पर आ जाता है 108%। 108% तो बेच रहा है। ठीक है, इसके बाद उसने कहा कि यदि वह उसे और अधिक में बेच देता, मान लो उसका प्राइस प्रतिशत में ना देकर उसने कितने में दे दिया, रुपये के अंदर दे दिया, अगर 714 रुपये और अधिक में बेच देता तो जो उसका ओवरऑल लाभ है वो कितना हो जाता
टोटल लाभ है वो कितना हो जाता, 15% हो जाता, कि ओवरऑल लाभ है वो कितना हो जाता, 15% हो जाता। तो यहाँ से समझते हैं कि देखो ये तो हो ही गया है, सॉरी 8% लाभ उसको पहले हो रहा था, प्लस में क्या 714 रुपये और अधिक में बेच देता, तो उसको जो ओवरऑल लाभ आ रहा है वो कितना आता, कितना आता, 15% आता है, वो ही कह रहा है। ठीक है, ये वाला लाइन समझ रही है आप, कि पहले उसको कितना हो रहा था, 8% लाभ हो रहा था, वो कहता है कि प्लस में क्या 714 रुपये और अधिक में बेच देता, तो लाभ है इसका लाभ और ये लाभ मिला के कितना हो जाता, टोटल लाभ कितना हो जाता, 15% का लाभ हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, इसका विक्रय मूल्य निकालना, कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ से देखना आपको क्या हो रहा कि हमारा क्या करे, 714 रुपये और अधिक में बेच देता, तो 15 लाभ कितना हो जाता, 15% का लाभ हो जाता। सीपी हमने 100 माना था, तो हमारा यहाँ से देखो कितना हो जाता, 8% का लाभ और प्लस 714 रुपये। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, ये हमारा एक बार इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आया आपको, 8% प्लस में क्या 714 रुपये और अधिक लगा देता, तो ओवरऑल लाभ उसको कितना आता, 15% का लाभ होता है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। किसी टीवी को 8% लाभ है बेचा जाता है, यदि उसे 714 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाता है, 15% हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो 18% लाभ कमाने के लिए उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझना कि उसको कितने में, सीपी हमारा कितना था 100 रुपये, 100% मान लो। पहले लाभ कितना आ रहा था 8%, तो यहाँ पे हमारा जो एसपी आ रहा था, वो पहले वाला एसपी कितना आ रहा था 108 आ रहा था, 108% आ रहा था। ठीक है, अगर वो और प्राइस बढ़ा देता, मतलब 714 रुपये और बढ़ा देता, तो उसका जो लाभ है वो कितना हो जाता, मान लो सीपी 100 होता, प्राइस और बढ़ा देता तो लाभ कितना हो जाता उसका 15% हो जाता। तो उसका जो एसपी है वो कितना आ जाता, अब की बार 115% आ जाता। यहाँ तक समझ रहे हो आप? ठीक है, जो और प्राइस बढ़ा रहा है, जो उसके अंदर एक लाभ कितना हो रहा है 115% हो रहा है। तो आप समझो कि यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 714 रुपये बढ़ा रहा है। कितना हो रहा है, 714 रुपये बढ़ रहा है। 108 के बाद 108 जो 8% लाभ है, उसके बाद उसका प्राइस क्या बढ़ रहा है, 714 रुपये बढ़ रहा है। उसके बाद ही तो लाभ कितना हो रहा है, 15% हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो अंतर है हमारा SP2 माइनस SP1 का अंतर है वो कितना है, 115 माइनस में 108, कितने का अंतर है, 7% का अंतर है। कितने का अंतर है, 7% का अंतर है। तो वही तो कह रहा है कि उसका लाभ उसने कितना बढ़ा दिया, 108 से उसको कितना कर दिया है, लाभ कितना कर दिया है, 15% कर दिया है। तो उस कितना प्रतिशत बढ़ा है लाभ, कितना प्रतिशत लाभ बढ़ गया है, 7% लाभ बढ़ गया ना। पहले कितना था, यहाँ से डायरेक्ट समझ लो, ये पहले 8% था, फिर कितना हो गया है, 15% लाभ हो गया। कितना प्रतिशत लाभ बढ़ गया है, 7% लाभ बढ़ गया। ये किसके बराबर दिया गया, ये 714 के बराबर दिया गया। ठीक है, ये प्रतिशत के अंदर लाभ बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे क्या रुपए के अंदर बढ़ा रहे हैं वैल्यू। ये प्रतिशत के अंदर बढ़ गई लाभ, और ये क्या वैल्यू बढ़ गई रुपए के अंदर। तो 7% की वैल्यू क्या है, 7% की वैल्यू 714 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई है, 714 बटा में 7। हमारे को चाहिए कितनी, हमारे को चाहिए टीवी का क्या, विक्रय मूल्य। टीवी का विक्रय मूल्य कितना आएगा, विक्रय मूल्य कब, जब वो 15% का लाभ प्राप्त करता। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 115% की वैल्यू चाहिए। तो गुणा कर दो, 714 बटा में 7 गुणा में 115, 7 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 102। 102 का गुणा पर करो 15 से, 102 गुणा 1500, इसका गुणा करते हैं हमने। यहाँ से देखना 7% की वैल्यू किसके बराबर है, 714 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, 102 के बराबर आ गई है। ठीक है, तो 102 के बराबर आ गई। एक तो हमें कितने की चाहिए, 115% की वैल्यू चाहिए। तो क्या कर देंगे, 102 में किसका गुणा कर देंगे, 115 का कर देंगे। अब गुणा कैसे करना है,
ठीक है। यहाँ पे बड़ा गुणा है तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं 100 प्लस कितने में, 2 में, और गुणा कर देते हैं किसे, 115 से। 115 का 100 से करो कितना आ गया ये 11,500, फिर 2 से गुणा करो कितना आ गया, 2 5 10, 1 3 और फिर 230। इनको जोड़ दो कितना आ रहा है, 0 3 2 और 7 7 और ये 11, कितना आ रहा है 11,000, यही आ रहा है क्या, 230 15 30, ठीक है। 2 2 तिया 6, 102 गुणा 115, तो हमारा वैल्यू आ गया 0 3 7 और 1 1, ठीक है। कितना आ रहा है 11,740 रुपये, ठीक है। नहीं इतना नहीं यार, यहाँ से वैल्यू देखते कितनी आ रही है, 7% का लाभ आ रहा है वो 714 के, यहाँ वैल्यू आई कितनी हमारी 102% की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए कितने का, सॉरी हमें चाहिए 18% का लाभ, कितने का चाहिए 18% का। यहाँ से देखना, यहाँ पे हमने निकाल दिया था 7% की वैल्यू आ गई है 714 के, तो 1% की वैल्यू आ गई है 1 के बराबर आ गई है। हमें चाहिए वैल्यू कितनी 18% का लाभ कमाने के लिए। यदि 1% की वैल्यू 102 है तो 118% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 102 गुणा में कर दो 118, इसका गुणा कर दो। अब की बार गुणा करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 100 प्लस 2 में और गुणा कर देते हैं 118 से। 118 का पहले 100 से कर दो, ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा तो ये कितना 11,800 प्लस अब 2 का गुणा से करो, 2 8 16, एक बच गया हासिल, 2 और 1 क्या 3 और फिर आ गया 236। अब इसको जोड़ दो, 6 और 0 6, 3 और 0 3, 2 और 8 10, हासिल बच गई 1, 1 और 1 2 और बच गया 1, 12,036। कितने रुपये आ गया 12,036 रुपये आ गया। बी ऑप्शन अपना मैच हो रहा है, कितना आ रहा है 12,036 रुपये आ गया, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया कि क्या हो रहा था कि पहले उसको 8% का लाभ हो रहा था, उसके बाद उसने क्या कहा कि यदि उसके मूल्य को कितना 714 रुपये और अधिक में बेचा जाता तो उसका जो लाभ प्रतिशत है कितना हो जाता, बढ़कर कितना हो जाता 15% हो जाता। तो इसका मतलब जो हम रुपये बढ़ा रहे हैं 714 रुपये बढ़ा रहे हैं तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ रहा है, 8 से वो कितना जा रहा है 15% हो रहा है, तो 7% बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब है 7% वैल्यू तो लाभ के अंदर प्रतिशत के अंदर बढ़ रहा है 7%, रुपये के अंदर वैल्यू कितनी बढ़ रही है 714 रुपये बढ़ रही है। तो 7% का मतलब क्या है 714 रुपये, 7% का ही मतलब क्या है 714 रुपये है। तो 1% का मतलब कितने आ गया 102 रुपये आ गया। यहाँ पे जितने प्रतिशत की वैल्यू चाहिए थी 18% का लाभ कमाना था। अगर सीपी हमारा 100 है तो 18% का लाभ कमाने के लिए क्या करते थे, सीपी के अंदर 18 जोड़ दो कितना हो जाता है 118 आ जाती है। तो 118 मैंने वैल्यू निकाल दी, 118% क्या चाहिए था हमारे को एसपी की वैल्यू चाहिए, तो 118 से गुणा कर दिया, ठीक है डायरेक्ट ही गुणा कर दिया। 100 को 18 में जोड़ दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 118 आ गई। तो 102 का 118 से गुणा करो, वैल्यू आ जाएगी 12,036 रुपये आ जाएगी, 12,036, ठीक है। ये आपको समझ में आया अच्छे से कि किस टाइप से करते हैं, डायरेक्ट ही हो जाता है। मैंने यहाँ से बेसिक बताया आपको, बाकी आपको डायरेक्ट यहाँ से करना है कि 8 से प्रतिशत लाभ कितना बढ़ रहा है, 8 से 15 हो रहा है, 8 से 15 हो रहा है। इसका मतलब कि कितना बढ़ रहा है 7% बढ़ रहा है। और वैसे कितना बढ़ा रहे हैं रुपये के अंदर 714 बढ़ा रहे हैं, 7% का मतलब ही क्या है 714 है। तो एक की वैल्यू निकाल देते हैं, डायरेक्ट क्या करना था 118 का गुणा करना था 102 के अंदर, तो ये वैल्यू आ जाती है आपको 12,036 रुपये, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर सवाल। एक आदमी ने एक कुर्सी, एक आदमी ने एक कुर्सी 13% लाभ पर बेची, कितने पर 13% लाभ पर बेची, ठीक है। यदि उसे 607.50 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता, अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे X% का लाभ होता, बेचा होता तो उसे X% का
लाभ होता। पिछली बार तो आपको लाभ दिया, तब की बार लाभ नहीं दिया गया। लाभ होता है यदि लागत मूल्य होता है, यदि लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, यदि लागत मूल्य 3750 रुपये है तो x का मान बताओ। तो x का मान बताओ। ठीक है, अब की बार क्या पूछ लिया है, जो लाभ पिछली बार दिया था वही पूछ लिया। पिछली बार तो उसने क्या सीपी नहीं दिया होता, अब की बार उसने क्या दे दिया है, क्रय मूल्य दे दिया है। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगा ही, और उससे हम क्या निकाल देंगे, जो क्वेश्चन में पूछेगा वो हम निकाल देंगे। देखो कुछ ना कुछ सवाल के अंदर देता है तभी तो क्वेश्चन जाके सॉल्व होता है। तो 29.2%, 29%, 28.4%, 30%। ठीक है, ये ऑप्शन है कि x का मान कितना आएगा। तो आप देखो कि एक कुर्सी 13% लाभ पर बेची जाती है। उसके बाद वो कह रहा है, पिछली बार तो यही कह रहा था कि 714 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ कितना हो जाता, 15% हो जाता। अब की बार क्या कह रहा है, लाभ पहले उसको कितना हो रहा है, 13% हो रहा है। अगर वो मूल्य को क्या बढ़ा देता, 607.50 रुपये और अधिक बढ़ा देता तो लाभ उसको कितना हो जाता, x% का लाभ हो जाता। पिछली बार तो दे दिया 15% का, यहाँ पे क्या दिया था, 15% का लाभ हो जाता। तो डायरेक्ट हम क्या कर देते, इसका माइनस कर देते और उसके बराबर रख देते, वो पिछले टाइप का सवाल है। बट अब की बार उसने वैल्यू नहीं दी है, अब की बार उसने क्या दिया, x% का लाभ हो जाता है। कितने का लाभ हो जाता है, x% का लाभ हो जाता है। तो यदि वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य कितना हो, लागत मूल्य कितना हो, 3750 रुपये है, तो वस्तु का x का मान बताओ। तो सबसे पहले क्या CP उसने दिया गया, तो CP दिया गया कितना है, 3750 रुपये उसने CP दिया है, ये लिख लिया। ठीक है, उसे 13% लाभ तो पहले ही हो रहा था। उसके बाद 607.50 रुपये उसको क्या कर रहा है अधिक मूल्य पर बेच रहा है। क्या बेच रहा है, 750 रुपये अधिक पर बेच रहा है। कितने रुपये पर, 607.50 रुपये अधिक पर बेच रहा है, क्रय मूल्य से ज़्यादा रुपये पर बेच रहा है। तो इसके यहाँ पे बताओ कि CP पर वो इतने रुपये अधिक बेच रहा है, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत बता सकते हैं हम, कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो लाभ कितना, लाभ प्रतिशत याद करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर जो हमारी वैल्यू होती है लाभ की वो रख देते हैं, नीचे क्या CP की वैल्यू, CP कितना है 3750 रुपये, और गुणा में क्या कर दो 100 कर दो। तो यहाँ से वैल्यू निकाल दो, यहाँ से देखो एक जीरो हट गया, ये पॉइंट हटा तो नीचे कितना आ गया, 2 जीरो आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, 375 और ये ऊपर वाला भाग कटा है। इसको 5 से काटो पहले, 5 एकम 5, 5 1 5। ठीक है, ये काट दो, 5 7 है 35 और या 75। अब देखो फिर 5 से काट दो, 2 4 और 3, यहाँ 5 से काटो कितनी बार, 1 और 5, 15 से। ठीक है, यहाँ से कट रहा है तो ये वैल्यू दिखेगा कितनी आ जाती है, 243 बटा में कितना जाता है, 15। इसका भाग दे दो, कितनी बार जा रहा है, 15। इतनी वैल्यू आ रही है क्या अपने पास, चेक कर लो एक बार दोबारा से। हाँ, इतनी आएगा, 15 एकम 15, हासिल बच की कितनी, 9 और 3 क्या 93। तो 15 छिक्की 90, कितना बच गया 93, 15 छिक्की 90। अब की बार बच गया कितना, 93 था, 3 बच गया, 3 और 0 पॉइंट लगाना, 3 और 0, 15 दूनी 30, 16.2 आ जाता। ये कितना आ जाता, 16.2%। तो 600 कितना दिया गया था, 607.50 जो रुपये दिया गया था, उसकी प्रतिशत के अंदर वैल्यू कितनी आ जाती, कितना प्रतिशत बढ़ा देता, कितना प्रतिशत बढ़ा देता, 16.2% उसको और बढ़ा देता। क्या लाभ कितना और बढ़ जाता, 16.2% और बढ़ जाता। तो उसको ओवरऑल लाभ बताना था कि कितना लाभ हो रहा है, टोटल लाभ कितना हो रहा है। तो टोटल लाभ कितना हो रहा था, कुल लाभ कितना हो रहा है, उसको कुल लाभ पूछा उसने, कितना हो रहा था, पहले कितना हो रहा था 13%, और फिर कितना हो रहा है 16.2%। दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है, पॉइंट तो पीछे ही आएगा, पॉइंट वाला पॉइंट के साथ जुड़ेगा नहीं, वो पीछे ही आएगा। 6 और 3 कितना, 9 और 1 और 1 कितना 2, 29.2%। प्रतिशत लगा दो यहाँ पे,
कितना लाभ हो जाता टोटल उसको 29.2, ए ऑप्शन सही हो जाता आपका, कितना 29.2% लाभ हो जाता। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या घुमाया, कब की बार उसने ये दिया नहीं, ये पूछ लिया, तो हमने क्या रुपए जो दिए गए थे, रुपए बढ़ाए थे उसने, उसका हमने क्या निकाल दिया, प्रतिशत के अंदर वैल्यू निकाल दी कि 607.50 है, वो 3750 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत निकाल दिया हमने, कितना प्रतिशत आ रहा था, 16.2% आ रहा था, उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, यहाँ से कैलकुलेशन करके 16.2 आ रही थी। तो यहाँ 13% पहले था और इसको इतना और बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पे कितना 16.2% और बढ़ा दिया, तो दोनों को जोड़ दो 13 और 16.2 को, तो कितना आ जाएगा 29.2% आ जाएगा टोटल लाभ। ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया। ये थोड़ा हाई लेवल का सवाल है, ये आपको पूछा एसएससी के अंदर पूछा गया था, सीआरपीएफ में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अगला सवाल देखते हैं आपको, 7 नंबर सवाल। एक बाल्टी को 680 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी बाल्टी को 532 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर है, तो बाल्टी का लागत मूल्य क्या है, तो बाल्टी का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या है, क्रय मूल्य पूछ दिया उसने, बताओ। ऑप्शन दे देते हैं आपको, 606, बी 612, सी 610, डी 618। ठीक है, इसने कहा, क्या कहा सवाल में, सबसे पहले सवाल समझते हैं कि यदि किसी बाल्टी को 680 रुपये बेचने पर जो लाभ हो रहा है उसको ना, वो उसी बाल्टी को अगर 532 रुपये में बेचा जाता ना, तो वो उसी हानि के बराबर हो जाता। मतलब कि जो हानि और लाभ हो रहा है वो दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर बराबर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बराबर बराबर हो रहे हैं। एक बाल्टी को 680 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी बाल्टी को 532 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर होता है। किसके, प्राप्त हानि के बराबर होता है। तो यहाँ से देखो, उसी बाल्टी को 680 रुपये बेचने पर प्राप्त लाभ उसी बाल्टी को 532 रुपये बेचने पर हानि के बराबर होता है। तो क्या बताना है, क्या कह रहे हैं, तो बाल्टी का लागत मूल्य क्या है, तो बाल्टी का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, लाभ और हानि बराबर है, तो आप क्या करना है, ऐसे सवालों में आपको डायरेक्ट ही करना है, या तो या दोनों का अंतर निकाल दो, 680 माइनस में क्या कर दो 532 कर दो, इन दोनों को निकाल दो, कितना आंसर आ रहा है, या इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, आपका डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 2, 1, 11 और 1 कितना 12, 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया 606, 606 रुपये उसका क्या आ जाता है, लागत मूल्य आ जाता है, क्रय मूल्य आ जाता है डायरेक्ट ही। ठीक है 606 रुपये डायरेक्ट क्या आ जाता है, क्रय मूल्य आ जाता है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं कर रहे तो आप अपने बेसिक तरीके से करते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है, दोनों को जोड़ देना और 2 से भाग दे देना। ठीक है, क्या कर देना, दोनों को जोड़ना, 2 से भाग दे देना, डायरेक्ट ही आपको क्या आ जाता है, क्रय मूल्य आ जाता है। बेसिक से करते हैं। बेसिक से किस टाइप से करेंगे, ठीक है, बेसिक से कैसे करते हैं कि मानते हैं, माना सीपी है वो हमारा क्या है, x रुपये मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेते हैं, निकालना है आपको, तो हमने क्या मान लिया, x रुपये है। ठीक है x को कितने में रुपये बेचने, 680 रुपये में बेचने पर क्या हो जाती है, प्राप्त लाभ है, तो वो किसके बराबर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है, पहले विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, SP1 कितना आ रहा है, 680 रुपये आ रहा है, और SP2 विक्रय मूल्य दूसरा कितना आ रहा है, 500,
32 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्या कर रहा है, बाल्टी को 680 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ है वो उसी बाल्टी को 532 रुपये में बेचने वाली हानि के बराबर होता है। तो कैसे निकालते हैं आप लाभ और हानि, कैसे निकालते हैं, लाभ और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है कि मान लो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लाभ कब हो रहा है, 680 रुपये लाभ हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, 680 रुपये लाभ हो रहा है। तो इसका वो क्या कर रहा है, क्रय मूल्य तो बराबर होने वाला है, उसका क्या होने वाला है, क्रय मूल्य तो बराबर होने वाला है। तो मान लो क्रय मूल्य कितना है, x रुपये मान लिया हमने, क्रय मूल्य कितना x रुपये है। और यहाँ पे लाभ अपने को पता नहीं है कितना लाभ है, लाभ मान लेते हैं कि लाभ हमारा कितना है, y लाभ है, और हानि कितनी है, हानि भी तुम्हारे को कितनी है भाई, दोनों क्या आपस में दिया गया कि बराबर है, लाभ और हानि बराबर दिया गया। तो यहाँ पे SP1 कब आता है, जब CP के अंदर क्या जोड़ देते हैं, CP प्लस क्या जोड़ देते हैं, लाभ जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, SP1 आ जाता है। यहाँ पे क्या हो रही है, SP हानि हो रही है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, CP माइनस में क्या कर देते हैं, लाभ कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, SP2 आ जाता है, विक्रय मूल्य आ जाता है। तो यहाँ पे दोनों को क्या कर दो, CP में निकालना है, दोनों को क्या बराबर कर देते हैं, ये भी क्या इससे निकाल देते हैं, यहाँ पे किसका मान निकाल देते हैं, यहाँ पर ये दोनों तो बराबर है, लाभ और लाभ, यहाँ पे CP की वैल्यू निकाल देते हैं, CP में प्लस कर दो, लाभ और लाभ घट जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गई है, इसमें जोड़ दो, दोनों इक्वेशनों को जोड़ देते हैं, ये तो कट गया, ये कितना आ गया 2CP आ गया, बराबर में कितना, दोनों को जोड़ देते हैं 2, ये कितना आ गया है 1, और ये कितना 12, 2CP बराबर 12 आ गया, CP बराबर कितना आ गया है 1212 बटा में 2 आ गया, भाग दे दो, कितना आ जाएगा 606 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा CP 606 रुपये आने वाला है, ठीक है। यहाँ से भी हमने बेसिक से ही कर दिया है। तो हमारा यहाँ से क्या बेसिक से ही मैंने बता दिया, डायरेक्ट करना है क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना और 2 से भाग दे देना, डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा। जब क्या दिया हो, लाभ और हानि दोनों को बराबर दे दिया गया हो, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। अपना एक लास्ट सवाल है वो देखते हैं इसके अंदर, फिर आपका टॉपिक लाभ और हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लास्ट है, एक व्यापारी ने 2 घड़ियाँ, एक व्यापारी ने 2 घड़ियाँ प्रत्येक को 9,000 रुपये में खरीदी, 2 घड़ियाँ प्रत्येक को 9,000 रुपये में खरीदी। उसने एक घड़ी 10% आने पर, उसने एक घड़ी 10% हानि पर तथा हानि पर कुल 18% का लाभ कमाने के लिए, कुल 18% का लाभ कमाने के लिए दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेची, कमाने के लिए दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेची, ठीक है। ये ओवरऑल लाभ कितना, 18% का लाभ कमाना था, दूसरी घड़ी की कीमत बतानी थी। ऑप्शन लिख लेते हैं आप, कितना है 14,130, बी ऑप्शन है 14,310, सी ऑप्शन है आपके पास 13,140, डी ऑप्शन है आपके पास 13,410 रुपये, ठीक। 2 घड़ियाँ हैं, प्रत्येक उसने 9,000 रुपये में खरीदा था, मतलब एक घड़ी का मूल्य 9,000 है, दूसरी का भी क्या है 9,000 है। जब खरीद रहा है तो हमारा क्या क्रय मूल्य बराबर हो रहा है। पहली को वो बेच रहा है किस पे 10% लाभ पर बेच रहा है, कितने पर 10% हानि पर बेच रहा है, सॉरी कितने 10% हानि पर बेच रहा है। अब दूसरी को पता नहीं वो हानि पर बेच रहा है या लाभ पर बेच रहा है, हमें पता नहीं है, बट वो क्या कह रहा है कि वो जब दोनों को बेच देगा तो उसको जो ओवरऑल है वो क्या होगा 18% का, उसको क्या होगा ओवरऑल क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है 18% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे,
यहाँ पे आप क्रय मूल्य को सेम करके भी कर सकते हैं, क्या करके, क्रय मूल्य को बराबर लेके भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो, डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देख कैसे करेंगे कि 18% का लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं, दो तरीके हैं। सीपी हमारा कितना दिया गया है, 9,000 रुपये है। एक को क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, हानि हो रही है 10% की, तो 9,000 का 10% निकाल दो, कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, कितना आ जाएगा, 900 रुपये कम हो जाएगा। 900 रुपये कम हो गया तो हमारा देखो कितना हो गया है, SP1 पहली घड़ी का जो मूल्य है कितना आ जाएगा, 8,81 रुपये। 9,000 से 900 निकाल दो, कितना आ जाएगा, 81 रुपये आ गया। पहली घड़ी को कितने बेच दिया उसने, 81 रुपये में बेच दिया। अब दूसरी घड़ी को पता नहीं कितने में बेचेगा, वो हमें पता नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है कि कितने में बेचेगा। बट वो क्या कह रहा है कि ओवरऑल वो कितना लाभ हो रहा है उसको, ओवरऑल लाभ कितना हो रहा है, 18% का लाभ हो रहा है। तो ओवरऑल लाभ देखते हैं कितने का हो रहा है, तो सीपी हमारा ओवरऑल कितना है, 2,000 रुपये है, सॉरी कितना है, एक घड़ी का मूल्य कितना है, 9,000 है, तो दोनों घड़ियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, एक घड़ी का 9,000 है तो दोनों घड़ियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये हो जाएगा दोनों का मिला के। तो ओवरऑल लाभ क्या दोनों घड़ियों पर निकलेगा, तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा, क्रय मूल्य लेना पड़ेगा। तो लाभ हमारे को कितना चाहिए इसके ऊपर, 18% इसको लाभ चाहिए। लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं कि 18,000 का 18% निकाल दो, कितना आ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 18 का गुणा कर दो, तो जीरो पहले आ जाएगा। 18 8 कितना होता है, 144। 144 का 4 हासिल बच गई 14, 18 1 18 और 14 कितना हो जाएगा, 8 2 और 1 2 और 3 कितना हो जाएगा, 3240 रुपये। ओवरऑल लाभ उसको कितना हो रहा है, 3240 रुपये लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, 3240 रुपये लाभ हो रहा है। और वो कितने में बेच रहा है, कि पहली घड़ी को वो कितने में बेच दिया, 81 रुपये में बेच दिया। ओवरऑल लाभ कितना हो रहा है उसको, 3240 रुपये हो रहा है। यहाँ पे घाटा कितने का हो रहा है उसको, 900 रुपये का हो रहा था। ठीक है दोनों का मूल्य कितना है, 9,000 है, तो 18,000 है, 3240 रुपये उसको लाभ हो रहा है। तो प्राइस कितना होगा दोनों घड़ियों का मिला के देखो, SP1 और SP2। पहले घड़ी का विक्रय मूल्य प्लस दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 18,000 प्लस में कितना आ जाएगा, 3240 रुपये इसके अंदर जोड़ दो, कितना आ जाएगा आंसर, 0 4 2 3 और 1 18 2 कितना, 21,240 रुपये आ जाएगा। उसमें से क्या करना है आपको कि ओवरऑल क्या कर रहा है, वो बेच रहा है कितने रुपए में बेच रहा है, 21,240 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है वो, 18,000 रुपये में तो दोनों घड़ियाँ खरीद रहा है। ठीक है, 18% का वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, उसके बाद वो दोनों घड़ियों को कितने रुपये में बेच रहा है, 21,940 रुपये में बेच रहा है। यहाँ तक समझ में आया आपको कि 21,240 रुपये में वो दोनों घड़ियों को बेच रहा है। तो उस अब हमें पता है कि एक घड़ी को उसने कितने में बेचा था, एक घड़ी को उसने कितने में बेचा था, 8100 रुपये में बेचा था। तो हम दूसरी घड़ी का मूल्य बता सकते हैं। यदि दोनों को वो इतने में बेच रहा है, एक घड़ी को इतने में बेचा तो दूसरी का मूल्य क्या आ जाएगा, घटा दो ना, 21,000 कितने में, 240 रुपये में से क्या निकाल दो, एक घड़ी का जो मूल्य जितने रुपये में बेचा था वो निकाल दो, कितना आ जाएगा, 0 4 से 0, 2 से 1 गया तो 1, यहाँ से देखो 8 11 से 8 गया तो 3, यहाँ पे बच गया 1, 13,140 रुपये। कितना आ जाएगा दूसरी घड़ी का मूल्य, कितने में बेचा उसने, 13,140 रुपये में। डी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, डी ऑप्शन सी हो जाएगा कि कितने में बेचा था, 13,140 रुपये में बेचा था। ठीक है यहाँ तो यहाँ से भी कर सकते हैं, आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, वहाँ से भी कर सकते हैं आप। यहाँ से देखते हैं किस टाइप से करेंगे कि मान लो सीपी हमने मान लिया कितना 100 है, पहली घड़ी पर हानि हो रही है, वो कह रहे थे हानि कितने की हो रही है, 10% की हानि हो रही है। तो यहाँ पे एसपी कितना आ गया हमारा, 90 आ गया। ठीक है, दूसरा हमें पता नहीं है सीपी हमारा कितना है, 100 है, हानि या लाभ ही होगा इसके ऊपर, तभी जाके ओवरऑल लाभ होगा। लाभ हमें पता नहीं, 100 रुपये मान लिया तो हमारा जो एसपी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 + x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझो आया। तो यहाँ पे देखो एक साइड सीपी लिख लो, एक साइड एसपी लिख लो। यहाँ से देखते सीपी हमारा 100 था, दूसरी वक्त 90 था, पहला सीपी क्या 200 था, यहाँ पे कितना आ रहा है एसपी हमारा 100 + कितना आ रहा है x आ रहा है। ठीक है,
अब क्या करना है, हमें उसने कहा कि जो क्रय मूल्य है वो सब बराबर है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या क्रय मूल्य बराबर है। तो अब क्या करना, अब इनको क्या करना, जोड़ देना। कितना करना, जोड़ दो। ये कितना आ रहा है 200, ये कितना आ रहा है 190 प्लस एक्स, ठीक है। इतने में तो वो खरीद रहा है, इतने में वो बेच रहा है, ठीक है। 200 रुपये में खरीद रहा है, 190 प्लस एक्स रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, तो लाभ उसको कितना हो जाएगा, ये हमारा एस पी है, ये हमारा सी पी है, ये हमारा एस पी है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, एस पी माइनस सी पी कर दो। कितना आ जाता है 190 प्लस में एक्स माइनस में क्या कर दो 100, कितना आ जाता 90 प्लस में एक्स आ जाता। ये हमारा क्या आ जाता, लाभ आ जाता। कितना आ जाता 90 प्लस एक्स। अब हमें क्या चाहिए, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जितना लाभ है उतना ऊपर लिख दो, 90 प्लस एक्स। कितने के ऊपर लाभ है, सीपी हमारा कितना है 200, और गुणा में क्या कर दो 100 कर दो, ठीक है। और लाभ प्रतिशत आपको दिया गया, कितना दिया गया है, उसने क्या कि ओवरऑल लाभ कितना है 18% दिया गया है। यहाँ से वैल्यू 200 कट गया, नीचे 2 बच गया, ये कितना आ गया 90 प्लस एक्स बटा में कितना आ गया 2। अब 2 को इधर लाओ, कितना आ जाएगा 18 गुणा में 2 बराबर में कितना बच जाएगा 90 प्लस में एक्स, तो ये कितना आ गया 36, और बराबर में कितना आ गया 90 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90 इधर ले आओ, 90 माइनस क्या हो जाएगा 36, कितनी वैल्यू आ गई 4, 8 में से 3 गया, कितना आ गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 54, कितनी आ गई है 54% लाभ पर उसको क्या कर दिया है, ओवरऑल इसने कितने पे बेच दिया 54 पर बेच दिया है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या निकाल दिया 54 निकाल दिया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 54 आ गई। ये हमारा लाभ प्रतिशत था, एक्स की वैल्यू हमने मान ली कि हमारे को कितना लाभ हो रहा है 54% लाभ हो रहा है। यहाँ पे कितना आ गया हमारा 2 का गुणा 18 से किया 36 आ गया। यहाँ पे कितनी थी 90 प्लस क्या था हमारा वैल्यू बच गया था एस पी से सी पी डाल दिया था हमने, 190 प्लस एक्स वैल्यू थी, किसकी थी ये वाला था, जोड़ दिया था दोनों को, यहाँ से घटा दिया, कितना आ गया 90 प्लस एक्स आ गया। हमने लाभ प्रतिशत निकाल दिया, 200 ओवरऑल लाभ था, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी। हमारा जो लाभ था 90 क्या था हमारा 90 रुपये माना था, 18% उसको ओवरऑल लाभ हो रहा था। और वैसे लाभ माने थे कितना हो रहा था कि 90 रुपये हो रहा था। एक्स की वैल्यू निकाल दी हमने, कितनी आ गई है 54 आ गई है। 54 आ गई तो उसको क्या कर दिया है, पहला कि हमारे को हानि हो रही थी कितने की 10% की हो रही थी, और हमें तो ओवरऑल निकालना था। तो ओवरऑल हमारा कितना आ रहा था रुपये वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ रही थी हमारी 14,000। 54 की वैल्यू निकालनी थी। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 54, तो 54 100 का वैल्यू कितनी हमारे को दी गई होगी, यहाँ पे कितनी थी 100 की वैल्यू आपको दी गई थी, कितनी है सॉरी सीपी हमारा कितना दिया गया था 9,000 रुपये दिया गया था, ठीक है। ये कितने की वैल्यू है, सीपी हमारा कितना होता है 100% होता है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 9,000 बटा में 100। हमें कितने की वैल्यू चाहिए 54 की वैल्यू चाहिए, तो गुणा में 54 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट के गुणा कर दो, 6 नीम 54, 9 चक्के 36 आंसर बच गई 3 45 और 3 कितना आ गया 4880 रुपये आ जाता। कितना आ जाता 4880 रुपये आ जाता। और वो उसके अंदर डाल निकाल के जोड़ के डायरेक्ट ही कर देते। आपको ये थोड़ा सा कठिन लग रहा था, मैंने जो पहले वाला मेथड बताया है उससे आप कर लेना, ठीक है। आपको ये वाला समझ में नहीं आया तो पहले वाला मेथड आप यूज़ कर लेना, इससे भी डायरेक्ट सवाल आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। आपको जो आसान लगे उससे कर सकते हो आप। ये वाला आसान है, ये वाला ज़्यादा आसान है, वो वाला थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है, समझने में आपको दिक्कत होगी। तो ये वाला ज़्यादा आसान है, इसको सीपी मान लेना, 10% की हानि निकाल देना, पहले का एसपी निकाल देना, ओवरऑल क्या निकाल देना सीपी निकाल देना, 18,000 है, 18% का लाभ निकाल देना, ओवरऑल क्या निकाल देना एसपी निकाल देना, टोटल एसपी कितना आ गया ये आ गया। एक का एसपी इतना है, दोनों का एसपी इतना है, एक में से दूसरा घटा देना, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी 13,140 रुपये आ जाएगी डायरेक्ट ही, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू सभी बच्चों का धन्यवाद। तो अब अगला क्लास में मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। आज का लाभ हानि टॉपिक हम यही समाप्त होता है। थैंक यू।